हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में थर्ड मेरिट लिस्ट आपका आ चुका है और आज से आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट का बेसिकली कल से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। लेकिन कॉलेज के जब आप पोर्टल पे विजिट करते हैं तो कॉलेज के पोर्टल पे एक्चुअली आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, जो कि आपका मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। इस प्रकार के कई सारे प्रॉब्लम आपको कल देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आज से बेसिकली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो भी सारे कॉलेजेज हैं उसमें आपका थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन का लिंक को क्या कर दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया गया। यानी आज से आपका एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं आपको शॉर्ट समरी में बताऊं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है तो शॉर्ट समरी के फॉर्म में पहले थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए ताकि आपको समझने में सिंपल हो। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या की कि पहला स्टेज में आपने अप्लाई किया एडमिशन के लिए। अप्लाई करने के बाद सेकंड में आपका अलॉटमेंट आया, यानी आपका ऑफर लेटर आया। और जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया या ऑफर लेटर आया, थर्ड स्टेज में आप गए उस कॉलेज के पोर्टल पे, यानी उस कॉलेज के पोर्टल पे जाकर के आपने क्या किया, एडमिशन के लिए अप्लाई किया। फिर आप चौथा स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और पांचवा स्टेप में आप जाकर के क्लासेस को अटेंड करते हैं और फिर आप उस कॉलेज के आप क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं और अपने क्लासेस को रेगुलरली वे में अटेंड करते हैं। तो अभी जो आपका स्टेज है वो आपका सेकंड स्टेज में आप है, यानी थर्ड लिस्ट आया, यानी थर्ड अलॉटमेंट लेटर आया है। इसके बाद आपका क्या होगा, कॉलेज के पोर्टल पे एडमिशन। तो जो थर्ड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन का प्रोसेस है कॉलेज के पोर्टल पे, यानी जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया होगा, जैसे अगर मान लेते हैं आपका अलॉटमेंट आया होगा एएन कॉलेज में, तो आप एएन कॉलेज के पोर्टल पे जाइए, अपना एडमिशन लीजिए, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, अपना एडमिशन को कंफर्म कीजिए। हालांकि किस कॉलेज में कैसे एडमिशन का प्रोसेस है, मैंने ऑलमोस्ट आपको लगभग बहुत सारे कॉलेजेस का कवरअप भी किया और बहुत सारे कॉलेज का अभी भी मैंने कवरअप नहीं किया क्योंकि उस कॉलेजेस का डिमांड नहीं था। तो जो भी सारे कॉलेज का आपका एडमिशन प्रोसेस का आपका डिमांड हुआ, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बताइएगा। उस कॉलेज का प्रोसेस मैं आपको एडमिशन का आपको बता दूंगा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली वे में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, यानी आपका जो ऑफर लेटर आता है, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं कॉलेज के पोर्टल पे, तो आप एडमिशन लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जब थर्ड मेरिट लिस्ट आया, इसके बाद अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम है। हालांकि पेपर के अपडेट में आपको मॉर्निंग में ही अपडेट आया था, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो इसलिए मैं आपको वीडियो के जरिए से भी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ क्या कुछ आपका करंटली अपडेट है पेपर के माध्यम से, कितना आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट तक में, थर्ड मेरिट लिस्ट में कितना एडमिशन होगा, क्या कुछ अभी सीट का स्थिति है और क्या स्लाइड अप वालों को होगा क्या आखिर, और जिनका अलॉटमेंट नहीं आया है उनका एडमिशन होगा क्या, और थोड़ी बहुत कर सकते हैं हम लोग चर्चा करेंगे स्पोर्ट एडमिशंस को भी लेकर के, स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। चलिए तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। अगर मैं आपको टू द बेस्ट अगर पेपर के आर्टिकल के बारे में बात करूं तो दैनिक भास्कर के पेपर के आर्टिकल में बहुत अच्छा लिखा गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के एडमिशंस को लेकर के, और देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन बनाया गया है, तीसरी सूची जारी, 12 सितंबर तक होगा स्नातक में दाखिला। बता दें आपको कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 2 मेरिट लिस्ट से 96,000 छात्रों ने कराया नामांकन। सीट के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि 1,20,000 पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सीट है, जिसमें यहाँ देखिए बताया जा रहा है 96,000 छात्रों ने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं अपने सेकंड मेरिट लिस्ट तक में। यानी कह सकते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट के जो सीट बचा है वो मात्र 24,000 सीट बचा है। तो 24,000 सीट के कैलकुलेशन से आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं टॉप पेपर के बारे में बात करूं, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 195 सीट है हिस्ट्री पेपर के लिए, मात्र वहाँ पे 29 सीट है यानी 29 है। तो आप देख सकते हैं कितना कम सीट बच रहा है टॉप कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे डिमांड क्या है, ज़्यादा है। इस बार परसेंटेज भी जो है अच्छा खासा परसेंटेज उठाया, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इसलिए क्या गया है अच्छा एक खासा मतलब अच्छा खासा परसेंटेज के अनुसार से एडमिशन हो रहा है। तो इसमें कह सकते हैं जिनका 70% से कम है उनको अच्छे कॉलेज अच्छे पेपर मिलना बहुत ज़्यादा टफ है इस बार। जहाँ तक कि कह सकते हैं कि अभी जो लिस्ट का कंडीशन है, जो सेकंड लिस्ट तक गया उसमें सब में आपको ऑलमोस्ट अच्छे कॉलेज में अच्छे पेपर में 80% प्लस ही आपका कट ऑफ लिस्ट बना है। बाकी दूसरे कॉलेज में 80% से कम का बना है। तो कह सकते हैं कि जो आपका कॉलेज में 80% से कम का होगा वहाँ कह सकते हैं वो अच्छे कॉलेज नहीं होंगे या अच्छा कॉलेज का उसका डिमांड नहीं होगा, इसके कारण से आपका नॉर्मली आपका अलॉटमेंट आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्या कुछ इस पेपर में बताया गया। देखिए बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 20 यानी 22-25 के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट के अनुसार से नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो गई, जो कि कल था आपका, और इसकी नामांकन की प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद नामांकन समाप्त हो जाएगी। देखिए बताया जा रहा है यानी यूनिवर्सिटी यानी पेपर के माध्यम से बताया जाएगा कि इसके बाद आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, यानी लिस्ट वाला एडमिशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट आया, थर्ड लिस्ट आया, इसके बाद आपका लिस्ट वाला एडमिशन
एडमिशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। और आपको बता दें, इसमें देखिए बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पटना और नालंदा के कॉलेजों में लगभग 15 सितंबर से कक्षाएं आपकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यानी आपका जो सेकंड लिस्ट का जो ये जो थर्ड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट का एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है वो आपका 12 सितंबर तक, 14 सितंबर तक आपका वैलिडेशन, और वैलिडेशन के बाद 15 सितंबर से आपका क्लासेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी इंडक्शन मीट, यानी जो पहला क्लास है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो बची हुई सीटें होंगी उस पर आपका स्पोर्ट राउंड का एडमिशन होगा। उसके लिए अधिसूचना अभी ही जारी है। हालांकि मैं आपको स्पोर्ट एडमिशन के बारे में भी इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूं। तो समझ लीजिए कि 96,000 छात्रों ने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। 1,20,000 सीटें हैं, 96,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सीटें अभी आपका बच रहा है, जिसपे आपका स्पोर्ट राउंड का एडमिशन या कह सकते हैं चौथा लिस्ट आने का संभावना जारी होता है। आपको बता दें जो सीट बचा है वो क्या है, 24,000 सीटों पर आपका नामांकन होना है। बता दें आपको कि दूसरी मेरिट लिस्ट के अनुसार से नामांकन की जो प्रक्रिया चली वो आपका 29 अगस्त तक चला, वहीं 31 अगस्त तक वैलिडेशन हुआ। और दूसरी मेरिट लिस्ट में सामान्य और वोकेशनल कोर्स में कुल मिलाकर के 51,000 छात्रों ने एडमिशन लिया। यानी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें आपका 51,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगभग आपको 40,000 के आसपास उस लिस्ट में भी एडमिशन लिए थे। तो कुल मिलाकर के अभी 24,000 आपका सीट बचा है, जिसके लिए आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आया है। आपको बता दें कि यूजी में पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार से दोनों कोर्सेस में मिलाकर के आपको 42,000, सेकंड लिस्ट में आपको 51,000, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पहले लिस्ट में आपका 50 से 60% सीटें फुल हो चुकी थी। सेकंड लिस्ट आने के बाद आपका 70 to 80% आपका सीटें फुल हो चुकी है। मात्र आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में मात्र 20% सीटें बची हुई है एडमिशंस के लिए, जिसके बारे में आपको यहाँ पेपर के कटिंग से मैं आपको अपडेट भी कवर अप कर रहा हूँ। इस बार एप्लीकेशन ज़्यादा सबमिट हुआ एडमिशन के लिए, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में CBCS सिस्टम ने है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम ने है। तो इससे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन में आप एग्रीगेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसलिए कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा स्ट्राइक है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी, और इसी के लिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। बता दूं आपको, विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष छात्रों, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष छात्रों के नामांकन के लिए आवेदन में साल दर साल क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इस बार वृद्धि के बारे में पेपर के माध्यम से भी बताया गया, क्योंकि वृद्धि किस लिए हुआ, तो CBCS सिस्टम के कारण से क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अब चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 24,000 सीटों पर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आया है। और अगर इस 24,000 सीटों में मैंने आपको पहले के वीडियोज में बताया था कि अगर 10,000 आपका प्लस सीट बच गया, अगर 10,000 प्लस सीट आपका बच जाता है तो आप समझ लीजिए कि चौथा लिस्ट आएगा। और चौथा लिस्ट आपका कब आएगा, 16 के आसपास में आपका चौथा लिस्ट आ जाएगा। 14 के बाद आएगा, 14 वैलिडेशन है, तो कह सकते हैं कि 15 या 16 आपका चौथा लिस्ट आ जाएगा। और अगर 10,000 से कम सीटें बचती है, 24,000 का अलॉटमेंट आया और 24,000 में अगर 10,000 से कम सीटें बचती है तो आपका स्पोर्ट राउंड एडमिशन आ जाएगा, नहीं तो फिर आपका चौथा लिस्ट आएगा। चौथा लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा कितना एडमिशन हुआ। तो चौथा लिस्ट आएगा या नहीं आएगा वो मैं आपको फाइनल बता दूंगा। 12 से 14 सितंबर तक होते होते मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि चौथा लिस्ट आएगा या फिर डायरेक्ट आपका स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस आएगा। अब थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिए, स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस आखिर होता क्या है। स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा एडमिशन का प्रोसेस जो कि आपका इंस्टेंट कंफर्म होता है, और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी यह एडमिशन आपका इंस्टेंट कंफर्म होता है। हालांकि स्पोर्ट एडमिशन का आज के टाइम में मतलब बदल चुका है, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन में भी इतने कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं कि वहां पे भी इनको मजबूरन मेरिट बनाना पड़ता है। यानी आपका कैटेगरी में आपका सीट है कि नहीं, आपका मेरिट में नाम आता है कि नहीं, ये सारा प्रॉब्लम स्पोर्ट एडमिशन में भी हो ही जाता है। अगर बात की जाए स्पोर्ट एडमिशन का लिस्ट कैसे बनता है, तो वो डायरेक्टली आपका क्लास 12 का परसेंटेज पे बनता है, आपके कैटेगरी पे बनता है, आपका सीट पे बनता है। यानी जैसे आपका लिस्ट का एडमिशन उसी तरीके से स्पोर्ट एडमिशन कहने का मतलब ऑल ओवर कह सकते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन में बस आपको फायदा इतना ही है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मन है आप उस कॉलेज में डायरेक्टली जाइए और उस कॉलेज के काउंटर पे क्या कर दीजिए, अपना ब्लैंक ऑफर लेटर सबमिट कर दीजिए। अब ये ब्लैंक ऑफर लेटर होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे ही आपका एडमिशन खत्म होगा, जब आपका स्पोर्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जब आप लॉगिन कीजिएगा अपने लॉगिन आईडी के जरिए से, अपने एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन पे आकर के जब आप लॉगिन कीजिएगा तो वहां पाइएगा कि आपको ऊपर में ही मिल जाएगा ब्लैंक ऑफर लेटर। इस तरीके का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक लेटर टाइप का एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा। यानी A4 पेज में एक आपका क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा जिसमें लिखा रहेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, आपका नाम वगैरह, यहाँ लिखा रहेगा टू द, और लिखा रहेगा प्रिंसिपल, और यहाँ रहेगा ब्लैंक ब्लैंक आपका क्या रहेगा, जगह रहेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ता है ब्लैंक ऑफर लेटर। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना था आप इसमें ब्लैंक की जगह पे भर देते हैं। जैसे आप लेटर निकाले, आप लॉगिन करके लेटर निकाले, लेटर लगाने के बाद आपका प्लान हुआ कि हमको AN कॉलेज और कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जमा करना है, तो आप लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, पहले से लिखा रहेगा, ब्लैंक जगह पे भर दीजिएगा AN कॉलेज।
आप अपने मन से यहाँ क्या भर दीजिएगा, AN कॉलेज आप यहाँ पे भर दीजिएगा। और AN कॉलेज भरने के बाद यहाँ लिखा रहता है कोर्स, कोर्स में भी ब्लैंक ब्लैंक जगह रहता है, आप कोर्स में भर दीजिएगा। मान लेते हैं आपको पॉलिटिकल साइंस में लेना है तो आप लिख दीजिएगा BA पॉलिटिकल साइंस। इस तरीके से लिख करके आपको क्या कर देना होता है, उस कॉलेज के काउंटर पर जाकर के जमा कर देना होता है। और ये फॉर्म को आपका जितना भी कॉलेज में मन है उतना कॉलेज में जाकर के आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही जमा कीजिएगा, जब सारा जो फॉर्म है उस दिन जमा होगा, वो फॉर्म आएगा प्रिंसिपल के चेंबर में, या कर सकते हैं एडमिशन सेक्शन में, और वो डिसाइड करते हैं कि किस बच्चा को एडमिशन देना है, किस बच्चा को एडमिशन नहीं देना है। वो डायरेक्टली उनके हाथ में रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी का दखल अंदाजगी नहीं होता है। यानी यूनिवर्सिटी का कंट्रोल होता है लिस्ट वाला एडमिशन में, और कॉलेज का फुल्ली पावर होता है आपका स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में। कॉलेज जिसको चाहेगी उसको एडमिशन देगी, और जिसको एडमिशन वो देना चाहेगी, आपके ऑफर लेटर पे कॉन्फिडेंशियल कोड रहेगा। जैसे अभी आपका जो लिस्ट आ रहा है, लिस्ट वाले लेटर में भी आपका देखते होंगे कि कॉन्फिडेंशियल कोड होगा, AB और नंबर वगैरह मिला करके 5 अंक का, 5 से 6 अंक आपका कॉन्फिडेंशियल कोड होता है। तो जैसे आप स्पोर्ट एडमिशन में अप्लाई करते हैं और अगर आपको पिक आउट कर दिया जाता है कि आपको एडमिशन देना चाहिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल कोड है वो फिल कर देते हैं कॉलेज वाले। तो जैसे आपका कॉन्फिडेंशियल कोड अपने वो कंप्यूटर में फिल करते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज छूट जाता है कि योर एडमिशन इज कंफर्म्ड। और जिस भी कॉलेज वाला आपका एडमिशन कंफर्म करता है, आपके मोबाइल पे मैसेज में रहेगा योर एडमिशन इज कंफर्म्ड इन AN कॉलेज, कॉलेज कोड 205। इस तरीके से करके आपके मोबाइल पे मैसेज छूट जाता है। तो स्पोर्ट एडमिशन के अगर बेसिक प्रोसेस के बारे में बात कीजिए, तो स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में पहला काम, आप अपना ब्लैंक ऑफर लेटर वेबसाइट पर से डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आप कॉलेज जाकर के सबमिट कीजिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, कॉलेज सबमिट करना है। तीसरा स्टेज में कॉलेज वाला आपका लिस्ट बनाएगा। लिस्ट मैक्सिमम कॉलेज वाले नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं उलट पुलट होने की भी संभावना होती है। और अगर लिस्ट में अगर वो आगे पीछे करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एडमिशन डिपार्टमेंट पे, यानी एडमिशन सेक्शन पे। कॉलेज जिसको चाहे उसको एडमिशन दे। तो अगर मान लेते हैं कोई वो 67% वाले को देती है और 82% वाले को नहीं देती है, तो ऐसा सिचुएशन में जब वो लिस्ट बनाएगी तो वो लड़ाई झगड़ा का कर सकते हैं कारण बन जाएगा। लेकिन वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रिंसिपल पर कि किसको एडमिशन देगा या नहीं देगा। तो आप इसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं, आप बल्कि विरोध कर सकते हैं कि आप किस बेसिस पे आप उसको सीट दी है। तो इसी के कारण से बहुत सारा कॉलेज इस लफड़ा को लेना नहीं चाहती है और वो लिस्ट नहीं बनाती है। और अगर टॉप कॉलेज के बारे में बात किया तो AN कॉलेज भी कभी भी लिस्ट नहीं बनाती है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी लिस्ट नहीं बनाती है। हालांकि जो मॉडरेट कॉलेज होते हैं वो लिस्ट बनाती है, जैसे BD कॉलेज, RKD कॉलेज, इसके बाद जो सारे कॉलेज है वो लिस्ट बनाती है। लिस्ट बना करके वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर देती है, अपने वेबसाइट पर पेस्ट कर देती है कि स्पोर्ट एडमिशन में किसका किसका हुआ है। और जिसका जिसका लिस्ट में नाम आता है उनके मोबाइल पे मैसेज छूट जाता है। वहीं आपका जो टॉप कॉलेज जो लिस्ट नहीं बनाती, वो डायरेक्टली क्या करती है, कैंडिडेट को मोबाइल पे मैसेज छोड़ देती है, यानी कैंडिडेट के मोबाइल पे मैसेज चल जाता है। कैंडिडेट के मोबाइल पे मैसेज चल गया, अब कैंडिडेट का ड्यूटी होता है कि फिर आए वो कॉलेज के पोर्टल पे आकर के एडमिशन ले और फिर जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करे। तो इस तरीके से आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या कह सकते हैं मनपसंद पेपर नहीं मिला है, वो किसी भी प्रकार का एडमिशन का अगर सपोर्ट चाहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी सारा सपोर्ट चाहिए, तमाम सारे सपोर्ट्स आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए नंबर के माध्यम से। और अगर जो भी आपको प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में जो भी सारे आपको प्रॉब्लम हो आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हालांकि कई सारे कैंडिडेट ने कॉन्टैक्ट भी किया है, कई सारे कैंडिडेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया गया है। तो आप भी पीछे ना रहें, जो भी सारे आपके प्रॉब्लम्स हो आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, अभी वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।